तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हम आपके सामने लेकर आए हैं सामाजिक निबंध। जैसा कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों के पेपर में आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, भ्रष्टाचार की समस्या। तो दोस्तों देखिए, अन्य शीर्षक भ्रष्टाचार के विविध रूप, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सामाजिक बुराई, भ्रष्टाचार रूपरेखा प्रस्तावना, भ्रष्टाचार के विविध रूप, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। पाँचवां, उपसंहार प्रस्तावना। भ्रष्टाचार से आशय, भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के साथ आचार शब्द के योग से निष्पन्न हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अथवा विचलित और आचार का अर्थ आचरण व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्य से के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के विविध रूप। भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि उसके विविध रूप देखने में आते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। पहला, रिश्वत, सुविधा शुल्क। किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार, सुविधा अथवा नकद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है। इसी को साधारण भाषा में घूस और समग्र भाषा में सुविधा शुल्क भी कहा जाता है। अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के करने के लिए अथवा नियमों से विपरीत कार्य करने के लिए आज लोग सशर्त रिश्वत देते हैं। दूसरा देखिए, भाई भतीजावाद। किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा केवल अपने सगे संबंधियों को कोई सुविधा, लाभ अथवा पद, नौकरी प्रदान करना ही भाई भतीजवाद है। तीसरा, कमीशन। किसी विशेष उत्पाद, वस्तु अथवा सेवा के सौदे में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रेता अथवा सुविधा प्रदाता से कुल सौदे के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कमीशन है। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में अधिकांश सौदे अथवा ठेकों में कमीशनबाजी का वर्चस्व है। चौथा, यौन शोषण। यह भ्रष्टाचार का सर्वोच्च नवीन रूप है। इसमें प्रभावशाली व्यक्ति विपरीत लिंग से व्यक्ति को अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उसका यौन शोषण करता है। भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के यद्यपि अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, मांगी शिक्षा। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे अत्यधिक महंगा कर दिया है। आज जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचाता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसने अपनी शिक्षा पर जो खर्च किया है उसे किसी भी उचित अनुसूचित रूप से ब्याज सहित वसूलें। उसकी यही सोच उसे भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देती है। दूसरा, लचर न्याय व्यवस्था। लचर न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। प्रभावशाली लोग अपने धन और भुजबल के सहारे अरबों खरबों में घोटाले करके साफ बच निकलते हैं, जिससे युवा वर्ग इस बात के लिए प्रेरित होता है कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन बल है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही धारणा उसे अकूत धन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की आंधी गली में धकेल देती है। तीसरा, जन जागरण का अभाव। हमारे देश की बहुसंख्या जनता अपने अधिकार से अनभिज्ञ है, जिसका लाभ उठाकर प्रभावशाली लोग उसका शोषण करते रहते हैं। चौथा, विलासितापूर्ण आधुनिक जीवन शैली। पाश्चात्य सभ्यता के विलासितापूर्ण जीवन शैली ने अपनी चंकाचौंध से युवा वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिस कारण वह
शीघ्र भोग विलास के सभी साधनों को प्राप्त करके जीवन के समस्त सुख प्राप्त करने का मोह नहीं छोड़ पाते। उचित अनुचित हथकंडे अपनाकर विलासिता के समस्त साधनों को प्राप्त करने में छूट जाता है। जीवन मूल्यों का हश्र और चरित्र पतन। आज व्यक्ति के जीवन से मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है कि उसे उचित अनुचित का भेद ही दिखाई नहीं देता। जीवन मूल्यों के इसी ह्रास ने व्यक्ति का चरित्रक पतन कर दिया है। दुष्चरित्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। पहला, जनांदोलन। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपाय आंदोलन है। जनांदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लाया जा सकता है। दूसरा, कठोर कानून। कठोर कानून बनाकर भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोग को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता, तो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तीसरा, निःशुल्क उच्च शिक्षा। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश तभी लाया जा सकता है जब देश के प्रत्येक युवा को निःशुल्क उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। चौथा, पारदर्शिता। देश और जनहित के प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता लाकर भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, क्योंकि अधिकांश भ्रष्टाचार गोपनीयता के नाम पर ही होता है। सूचना का अधिकार। इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पाँचवां, नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना करके भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लाया जा सकता है। उपसंहार। संक्षेप में, भ्रष्टाचार के कारण जहां लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसे मिटाए बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं ट्रैफिक रूल्स पर आधारित विषय पर निबंध। जनसंख्या की समस्या। अन्य शीर्षक, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या। बढ़ती आबादी और सिमटते साधन। जनसंख्या वृद्धि, कारण और निवारण। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट। रूपरेखा प्रस्तावना। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से हानि। परिवार नियोजन से लाभ। परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। उपसंहार। प्रस्तावना। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो दोस्तों देखिए, जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ कभी दूध की नदियाँ बहा करती थी, उसी देश के अधिकांश बच्चों को शायद आज दूध के रंग का भी पता न हो। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए, घर तक ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। आखिर क्यों? इसका एकमात्र कारण है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। भारतवर्ष में विश्व की जनसंख्या का 6वां भाग निवास करता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। अब भारत चीन के बाद विश्व का ऐसा दूसरा देश हो गया है जिसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। यद्यपि जनसंख्या किसी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है और उसके बिना किसी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु अति सर्वत्र विजयत अतः जनसंख्या वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण भारतवर्ष के सामने मुंह खोलने खड़ा है, क्योंकि जिस गति से
जिस गति से भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वह अत्यधिक दुखदायी है। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण भारतवर्ष में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कुछ विशेष कारण हैं, जिनमें बाल विवाह, बहु विवाह, दरिद्रता, मनोरंजन के साधनों का अभाव, गर्म जलवायु, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, ग्रामीण क्षेत्र में संताड़ता निरोध का सुविधाओं का कर्म प्रचार है, पाना परिवार नियोजन के नवीनतम साधन की अनभिज्ञता एवं पुत्र की अनिवार्यता आदि प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से हानि। भारत की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं का मुख्य कारण यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज भारत में सर्वत्र अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कला अस्वस्थता एवं खनन संकट आदि अनेकानेक समस्या निरंतर बढ़ रही है। परिवार नियोजन से लाभ। परिवार सीमित रहे इसके लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का सर्वोत्तम साधन भ्रष्टाचार का पालन है, किंतु इस भौतिकवादी युग में इसका पूर्णतः पालन संभव प्रतीत जन जन का कटार बन गया है। परिवार नियोजन का चिन्ह लाल त्रिकोण है, जो स्वस्थ शिक्षा एवं समृद्धि अथवा सुख, शांति और विकास का प्रतीक है। यह चिन्ह पति, पत्नी एवं बालक का भी सूचक है। परिवार नियोजन से देश, समाज तथा व्यक्ति तीनों को ही लाभ है। परिवार नियोजन अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुख एवं शांति से व्यतीत कर सकेगा। उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सकेगा अथवा वह अपने असुरतियों की प्रत्येक अवस्था की पूर्ति करता हुआ उन्हें अधिक सुखी रख सकेगा। वास्तव में कम बच्चों वाले माता पिता ही अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ बनाने एवं निर्धनता के अभिशाप को दूर करने के परिवार नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए। दूसरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। तीसरा, विवाह की आयु वृद्धि करके लड़कियां के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष निर्धारित की जाए। चौथा, बच्चों की आयु में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। उपसंहार, यदि भारतवासी समझदारी से काम लेते रहे और हमारी सरकार भी इस दीक्षा को प्रयत्नशील रही तो परिवार नियोजन हमारे देश का मुख्य कार्यक्रम बन जाएगा। यदि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समाज का अंग बन गया तो हमारे देश और समाज की अनेकोनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।